सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, राजस्थान होमगार्ड समन्वय समिति एक बार फिर से आपको स्वागत करती है। जैसा कि आप सब जानते हो कि जो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर एक 27 मार्च 2023 को एक ऐतिहासिक फैसला आया था, जिसके अंदर होमगार्ड को पुलिस बराबर वेतन देने के लिए कहा गया था। इस संबंध के अंदर माननीय डीजी साहब के द्वारा एक लेटर सचिवालय भेजा गया, जिसके अंदर 987 रुपये का हवाला दिया गया था। काफी सारे जवान बार बार पूछ रहे हैं कि 987 रुपये अब नहीं बढ़ने वाले, कांग्रेस सरकार चली गई या उनका क्या हुआ, फाइल कहाँ गई, फाइल का क्या हुआ। कई जवान जो मिलते हैं वो पूछते हैं, कहीं फ़ोन करके पूछते हैं, और दिन भर ये पूछने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो साथियों, आप सबको बताया जा रहा है कि जो कोर्ट है उस कोर्ट ने सरकार को फैसला खुद दिया है। सरकार को अपना निर्णय दिया है कि होमगार्ड को वेतन मिलना चाहिए, और सरकार जो कांग्रेस की थी जो अपने दिन पूरे कर गई, और जो बीजेपी की सरकार है अब उसको लागू करना है। जब 2015 के अंदर होमगार्ड जीती, 2017 के अंदर फिर डबल बेंच जीती, और 2018 के अंदर जब कंटेम्प्ट जीता, उस समय भी बीजेपी सरकार थी, और बीजेपी सरकार ने उस समय बड़ी चतुराई से पुलिस का न्यूनतम वेतन 20,800 दिया, लेकिन डीए लागू नहीं किया। और अब जो उस समय का बचा हुआ फंड है जो होमगार्ड को एरिया के रूप में दिया जाना है, ये बीजेपी के कार्यकाल में था, और पुनः 5 साल खत्म हो गए, बीजेपी आ चुकी है, और जो होमगार्ड का एरियर था वो करीब बढ़कर काफ़ी लंबा चौड़ा हो चुका है। ये हर जवान को मिलेगा, और उतना मिलेगा जितनी एक होमगार्ड जवान ने ड्यूटी की है, यानी ड्यूटी के हिसाब से पेमेंट मिलना है। आप जानते हो कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर ऐसे कई बड़े जिले हैं जहाँ पर रेगुलर ड्यूटी चलती है। इसके अलावा अजमेर का भी नाम आता है, जहाँ लगभग 8 से 9 माह ड्यूटी मिलती रहती है। और बाकी कई जिले ऐसे हैं जहाँ हो सकता है ड्यूटी कम हो या ना के बराबर हो, इनकी संख्या कम है। लेकिन जयपुर के अंदर जो 2,500 के लगभग की नफरी है, उसके अलावा 400 जवान जो बाहर से ड्यूटी के लिए बुलाए जाते हैं। तो ऐसा करके राजस्थान के अंदर लगभग 12 से 13 हज़ार ड्यूटियाँ प्रति माह चलती है, और 12 से 13 हज़ार प्रति माह का मतलब है कि 12 से 13 हज़ार आदमियों का प्रति माह एरियर बना। ये एक इतना बड़ा अमाउंट है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये सरकार के ऊपर एक वित्तीय भार पड़ने वाला है, या कहे तो पड़ चुका है, जिसके कारण वित्त विभाग की ओर से बार बार फाइल लौटाई जा रही है, और इसका अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। हालांकि जो माननीय अधिवक्ता है, जो डबल एजी है, जो सरकार की तरफ से लड़ते हैं और सरकार की तरफ से पक्ष रखते हैं, उन्होंने पूर्व के अंदर स्पष्ट मना कर चुके हैं कि इसकी अपील करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट से भी क्लियर किया जा चुका है, और रूल्स के अंदर भी ये कहा जा चुका है कि इसकी अपील नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी वित्त का जो प्रेशर है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और राजस्थान सरकार की हालत अभी वित्त के अंदर इतनी अच्छी नहीं है कि वो होमगार्ड जवानों को अचानक से इतना पेमेंट दे दे। पेमेंट बढ़ाना एक अलग बात है। सरकार जानती है कि पेमेंट बढ़ेगा तो अभी कंटेम्प्ट नहीं हटेगा। कोर्ट में अवमानना कार्रवाई लगाई जा चुकी है, और इसकी डेट 1 फरवरी 2024 है। आप सबको पुनः बताया जा रहा है कि अब तक इसकी कॉस्ट शीट शो नहीं हुई है। जिस दिन कॉस्ट शीट शो होगी उस दिन फाइल का नंबर लग जाएगा, और उसके बाद ही पता चलेगा कि फाइल कितने नंबर पर लगाई जाएगी है। तो साथियों, देखना दिलचस्प होगा कि 1 फरवरी 2024 को जब सुनवाई होगी तो राजस्थान सरकार अपने बचाव में क्या नया पैंतरा आजमाती है या क्या नया जवाब देती है, क्योंकि
राजस्थान सरकार के पास एक ही जवाब है कि होमगार्ड विभाग अलग है, पुलिस का विभाग अलग है। इसके अलावा दूसरा उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। लेकिन कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट का आदेश है, सरकार की तरफ से झारखंड के अंदर जो एसएलपी दायर हुई थी वो खारिज हुई, उसका आदेश है। तो साथियों, कोर्ट के अंदर होमगार्ड का पक्ष बेहद ज़्यादा मजबूत है और सरकार का इतना मजबूत नहीं है, सरकार का पक्ष कमज़ोर है। फिर भी सरकार इसे लागू कब करती है या क्या होता है ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। हमें एरियर मिलेगा, पैसे बढ़ेंगे, ये चीज़ सत्य है। इसे रोका जा सकता है लेकिन मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ दिन सरकार अपनी आर्थिक स्थिति बताकर इसको टाल दे या इसका कुछ नया 10%, 20% या जैसे अभी देखा गया उड़ीसा के अंदर एक नया आदेश सुप्रीम कोर्ट से हुआ है जिसके अंदर 25% की किस्त दे दिया जाने का आदेश हुआ है। वैसे ही हो सकता है राजस्थान के अंदर भी 10%, 20% या 30% जो भी है उसका आदेश देखने को मिले, क्योंकि सरकार को देना पड़ेगा। अब सरकार कितना % देती है, कब देती है, ये कोर्ट को 1 तारीख को पता चलेगा। तो साथियों, जैसा भी होगी आप सबको बता दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।